सिर्फ 12 इंच गहरे ग्रो बैग में किस तरह से आप अपने है ना सब्जियों को सबसे बढ़िया लेंथ और हेल्थ दे सकते हैं, आज हम लोग इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने वाले हैं। ये देखो आप, मेरी लॉन्ग बीन्स हैं, फ्रेंच बीन्स भी हैं जिसमें यार्ड बीन्स भी हैं और कुछ पोल बीन्स भी हैं, और कितनी बढ़िया लेंथ लेके ये आधा मीटर से भी ज़्यादा की लगभग 2 फीट की लेंथ ली हुई है बहुत सारी बीन्स ने तो इनमें। और ये जस्ट है ना 15 इंच के गमले या फिर है ना 12 इंच के गहरे से ग्रो बैग में लगा के भी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका। और लगातार चौथा दिन है ये जब मैं बीन्स अपने है ना रूफटॉप से तोड़ रही हूँ और इतनी ज़्यादा बीन्स तोड़ रही हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर लगाना चाहेंगे एक ऐसी सब्ज़ी जो इतना भर भर के है ना हार्वेस्टिंग करने को मिलती हो, और हेल्थ वाइज तो कहना ही क्या। तो बस वीडियो शुरू करें इससे पहले मेरी हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा की तरह, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। तो ये आज की मेरी हार्वेस्टिंग के साथ साथ ही हम बीन्स की बात करेंगे। सबसे पहले तो इनकी अगर हेल्थ कि हम लोग बात करें या न्यूट्रिशन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें बीन्स की लगाने की, तो ये इकलौती है ना वेजिटेबल्स होती हैं जो प्रोटीन रिच होती हैं, और हमारे जो वेजिटेरियंस होते हैं उनका प्रोटीन सोर्स होती हैं वेजिटेबल में, जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। और फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है इसमें, और विटामिन्स कई तरह के है ना बहुत बढ़िया होते हैं इनमें। तो ये तो रही इनकी हेल्थ की बात। फाइबर बहुत अच्छा होता है। तो आप क्यों उगाएं, ये सारे रीज़न्स काफ़ी होते हैं आपके लिए कि अपनी छत पे ऑर्गेनिकली आप इनको जगह दें। कोई भी तरह की बीन्स हो, हमारे यहाँ पे 70 से भी ज़्यादा तरह की बीन्स पाई जाती हैं, तो आप कुछ भी उगा सकते हैं अपनी छत पे। सबसे दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है बीन्स से, ज़्यादा मात्रा में मिलती है। हम लोग तरस जाते हैं 2-4 लौकी लेने के लिए या फिर है ना कुछ सुरैयाँ तोड़ने के लिए अपनी छत से, और बीन्स ऐसी होती हैं जो आपको किलो की हार्वेस्टिंग भी देती हैं, 8-10 प्लांट अगर आपने लगा लिए तो दूसरा रीज़न ये है कि इतनी बढ़िया हार्वेस्टिंग वाली एक सब्ज़ी है जो ज़रूर लगानी चाहिए अपने ना छत पे। अच्छा, मैं अब एक नाम नहीं बता रही आपको, जैसे चौले की फली बड़ी फेमस है हमारे यहाँ पे लगाने के लिए, लॉन्ग बीन फेमस है, फ्रेंच बीन फेमस है, सेम की फली फेमस है, ग्वार की फली बहुत अच्छे से लगाई जाती है। तो कितनी सारी फलियाँ होती हैं, कुछ भी 2-3-4 तरह की अगर आप मिक्स करके लगाएंगे अपनी रूफटॉप पे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, या फिर किचन गार्डन में। तो ऐसा ज़रूर करें कि 3-4 तरह की कुछ भी फलियाँ जो आपके लोकल में ज़्यादा चलती हों वो ज़रूर लगाएँ अपनी छत पर। सॉइल की अगर मैं इनकी बात करूं तो सॉइल मैं सारी एक जैसी ही बनाती हूं, रिच सॉइल। तो अब ये बात करना कि अलग अलग तरह की सॉइल बनाऊं हर सब्ज़ी के लिए, ये नहीं होता। एक ही तरह की बढ़िया रिच सॉइल जिसमें 25% कम से कम मैन्योर मिलाया हुआ हो आपने, ऑर्गेनिक। ये देखो चीटों ने मेरे ना इसमें कॉलोनी बनानी शुरू कर दी है, अब इनका इलाज करना पड़ेगा क्योंकि हाथ डालने में डर लगने लग जाता है। फिर बहुत चीटे होते हैं फलियों के ऊपर, और कभी कभी है ना नुकसान भी कर देते हैं इनको। ज़्यादातर मैंने नहीं देखा हालांकि, पर चीटे बीमारियां तो लेके चलते ही हैं अपने साथ। तो अब मैं इनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करती हूँ हल्दी, काली मिर्च और सिनेमन वगैरह डाल के। तो मैं आपको बोल रही थी कि है ना 2-3-4 तरह की मिक्स करके जो भी आपके लोकल में चलती हों वो फली ज़रूर बोएं। ज़्यादातर बीन्स जो है ना वो कुछ बीन्स को छोड़ के, पर्पल बीन है या बुश बीन वगैरह हैं, ये जब गर्म होती है सॉइल तभी लगाने की होती है, मतलब गर्म सीज़न की होती हैं। तो फरवरी में भी बीन्स नहीं बोई जाती, इसीलिए मार्च अप्रैल तक बोई जाती है ज़्यादातर जो बीन्स होती हैं। तो जब सॉइल मिट्टी जब गर्म होने लगती है तब इनका बहुत अच्छा है ना रिज़ल्ट मिलता है हमको। और इसके बावजूद भी ये बात भी ध्यान रखने की, जब हाईएस्ट टेम्परेचर्स होते हैं ना तो ये अपने फ्लावर ड्रॉप करती हैं, क्योंकि इतनी तेज़ हीट में सर्वाइव करना प्लांट के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो अपनी सर्वाइवल के लिए फिर अपने फ्लावर्स को ड्रॉप करता है, ये बड़ी नॉर्मल बात है। और अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी इसमें डाला हुआ है, कीचड़ बनाया हुआ है, तो उसमें फ्लावर्स तो खिल जाएंगे पर है ना फिर फलियाँ नहीं बनेंगी। तो ये दोनों ही चीज़ आप ध्यान रखें। है गर्मी की ये सारी ज़्यादातर बीन्स, पर है ना बहुत तेज़ जब एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं तो फ्लावर ड्रॉप होगा ही होगा। अच्छा, पानी की बात मैं करूँ तो हमेशा हर वेजिटेबल को गर्मी की है तो आपको नमी तो देनी ही पड़ेगी, बिल्कुल नमी बना के रखनी ही पड़ेगी, इतना पानी तो दें। और खाद इसमें आप है ना कुछ पानी के साथ 10 दिन में या 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे एक बार अच्छी मिट्टी तैयार करने के बाद, तो ये बड़े अच्छे से फ्लावरिंग करती रहती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आपका पोटाश की मात्रा भी क्योंकि अच्छी चली जाती है, तो
फिर इसमें फ्लावर्स आते रहते हैं, फिर ये समस्या नहीं आती कि हमारी बीन्स जो है प्रोड्यूस नहीं कर रही बीन्स को। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। देखो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पानी, हवा, धूप और खाद ये और मिट्टी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं प्लांट्स के लिए। 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं ये सबसे ज़्यादा। तो धूप इसको पूरी की पूरी चाहिए। फुल सनलाइट के प्लांट होते हैं ये बीन्स के, फुल सनलाइट में ही ग्रो करते हैं, चाहे लॉन्ग बीन हो, चाहे चौला बीन हो, चाहे ग्वार बीन हो। और अगर है ना बहुत तेज़ गर्मियों में ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर रही या बीन्स प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो भी आप अपना प्लांट बचा के रखें, अच्छे से पानी वानी दे के। जैसे ही मौसम ठीक होता है थोड़ा सा भी, ये दोबारा है ना प्रोड्यूस करने लग जाती हैं। तो उखाड़े नहीं उस स्थिति में, क्योंकि मैं देखो अब चौले की फली के मैंने बहुत तेज़ गर्मी में एक भी फली नहीं मिली मुझे 1-1.5 महीना बीच में, तो भी मैंने प्लांट उनके संभाल के रखे थे। और जैसे ही बारिशें पड़ने लगी फिर से बीन्स आने लग गई। और इतनी तेज़ गति से बढ़ने वाली सब्ज़ी होती है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता आपको। 1.5 महीना 50 दिन, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आपको बीन्स मिलने लग जाती हैं, अगर राइट टाइम पे हम लोगों ने लगाई हुई हैं तो मुझे बीच में से ऊपर से बहुत है ना हाथ डाल के भी तोड़नी पड़ रही हैं, और डर भी लगता है, चींटे बहुत सारे हैं। तो एक तरह से जान पे खेल के बीन्स टूटती हैं। ये काफ़ी ऊंचा चला गया है, क्योंकि ये मेरे ग्रो बैग्स का जो स्टैंड है, ये तो बीन्स जो ऊपर मैं ग्रीन नेट लगाया था ना, वहाँ वाले एरिया में भी पहुँचने लगी हैं। तो मुझे बहुत मशक्क़त से ही तोड़नी पड़ती हैं ये। तो पानी की बात हो गई, खाद की बात हो गई, सनलाइट की बात हो गई, सॉइल की बात हो गई। अब आते हैं डिजीज़ के ऊपर। बीन्स में देखो ऐसे तो कोई ख़ास है ना स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं लगती है, पर चींटे और चींटियाँ काफ़ी चलते हैं इनके ऊपर। तो कुछ है ना बीमारियाँ वो लेके कई बार जैसे चल देते हैं, जिसमें ना बीन्स में छेद वगैरह होने लग जाते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह ऐसे होते हैं, या फिर सॉइल बोर्न कोई डिजीज़ होती है ना, वो बीन्स में लगती हैं। तो उससे क्या है, एकदम से पत्ते पीले होके और फिर बीन्स ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों की ध्यान रखें। तो आप अपनी एक तो मिट्टी को रोग मुक्त रखें, ट्राइकोडर्मा यूज़ करें उसमें फंगस के लिए, या फिर त्रिगुण आता है एफको का, वो यूज़ करें, वो सभी बीमारियों में काम आता है। इवन नेमाटोड्स में भी थोड़ा काम आता है वो। तो देखो आप कितनी तगड़ी हार्वेस्टिंग हुई है। और ये अभी सिर्फ एक साइड की हार्वेस्टिंग है। एक साइड, दूसरे साइड मैंने जो ग्रो बैग में नई बीन्स लगाई थी कुछ दिनों पहले, वो और देखो कितनी लंबी लंबी बीन्स है, तैयार हो गई हैं वो भी। वहाँ से भी मुझे थोड़ी सी तोड़नी पड़ेंगी अभी तो और चौथा दिन है लगातार मुझे ये इतनी बीन्स तोड़ते हुए। तो इतनी हार्वेस्टिंग होती है कि फिर हम लोग दुखी होने लग जाते हैं थोड़े से। ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी है ना हार्वेस्टिंग होगी, और छोड़ नहीं सकते, नहीं तो फिर पक जाती है। फिर ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत है ना ख़राब हुई। अगर दाना ही अंदर से निकालना है, सीड्स ही निकालने हैं तो बात अलग है, अदरवाइज़ है ना ताज़ी तोड़ने का ही है ना मज़ा रहता है। और चौले की बीन्स में तो आप ध्यान रखें कि एक दिन भी अगर आपने छोड़ दी तो दूसरे दिन से वो फिर पीली सी होने लग जाती है, अगर तैयार होने लग जाती है उसके बाद। तो राइट टाइम पे इनकी हार्वेस्टिंग करना भी ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं ना कुछ पतली और कम बड़ी हुई बीन रोज़ छोड़ जाती हूँ, वो दूसरे दिन मुझे इतनी बड़ी हुई और अच्छे से मिलती हैं कि वो हार्वेस्ट करनी ही पड़ती हैं। तो आज तो अच्छा बाँटने का काम हो जाएगा बीन्स का, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी नहीं बन रही, 4 दिन से लगातार टूट रही हैं। और आज मैं इसमें 3 बीन हार्वेस्ट कर रही हूँ। कुछ है ना फ्रेंच बीन है, कुछ लॉन्ग यार्ड बीन है, और है ना चौले की फली है। ग्वार में भी कुछ फलियाँ दिख रही हैं, पर आज मेरी हिम्मत नहीं है, बहुत थक चुकी हूँ मैं, क्योंकि ढूंढ ढूंढ के टहनियों जैसी लगने लग जाती है ना लंबी लंबी बीन्स, तो ढूंढने में भी दिक्कत होती है। फिर उनको नज़र रखनी पड़ती है, काफ़ी 10-20 मिनट लग जाते हैं हार्वेस्टिंग करते हुए। तो दवाई का मैं आपको अगर बताऊं तो बीन्स को स्प्रे बिल्कुल पसंद नहीं होता, सही बात तो यही है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी बीन्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर है ना रेगुलर जो स्प्रे होता है ना अपना, जो हम लोग 15 दिन में करते हैं, वो हल्का सा मैं दूर दूर से चला के निकल जाती हूँ इनके ऊपर, बहुत हैवी वाला नहीं करती कि बिल्कुल अंदर तक जैसे मैं बाकी चीज़ों में करती हूँ। तो फिर बची रहती हैं अपने आप, है ना। और थोड़े बहुत कुछ ना कुछ बीमारियाँ तो देखो चलती रहती हैं, उससे प्लांट्स ख़त्म नहीं होते, वो बीमारियाँ आप ठीक कर सकते हो। देखो कितने पत्ते पीले हो रहे हैं सॉरी ये देखो लंबाई बढ़िया, शानदार। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।